नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। तो देखिए, डेली न्यूज एनालिसिस में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, साथ ही साथ जो उत्तराखंड एग्जाम की अपडेट वगैरह रहती है उसको लेकर हम फिर से हाजिर हैं। डेली मॉर्निंग पे 8 बजे 7 बजे वीडियो आती है आपकी। ठीक है, तो देखिए आज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। कुछ आयोग ने नए कैलेंडर जारी करने के लिए, वीडियो वीपीडी एग्जाम को स्थगित करने के लिए कुछ चीजें यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं। साथ ही कुछ नोबेल प्राइज मिले हुए हैं, इनके बारे में भी देख लेंगे। और नायब तहसीलदार के पदों के लिए भी कुछ भर्ती, सीधी भर्ती करने की बात यहाँ पे चल रही है, मतलब लोअर पीसीएस की जो भर्ती आती है। तो देखेंगे क्या चीजें हैं, नोबेल प्राइज है। साथ ही एसआईटी की जांच जो पहुंची देहरादून में मीटिंग हुई, तो उसके बारे में है। और पीएम सेतु एक नई स्कीम आई हुई है, इसके बारे में हम देखेंगे कि ये क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है। सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहने वाले हैं। 5 से 7 मिनट की वीडियो रहेगी और इसको अच्छे देखते हैं। यहाँ पे हम ऑल इंडिया रेडियो, पीआईबी, द हिंदू, दैनिक जागरण, अमर उजाला, सभी अखबार के कटिंग लेते हैं। ठीक है, जो आपको अपडेट यहाँ पे रखते हैं। तो पहले हम सीधे पहले बात करते हैं, समूह की भर्तियों का नया कैलेंडर जारी करेगा आयोग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आते हैं यहाँ पे। आज आपकी 10 अक्टूबर है और यहाँ पे देखिए बोला क्या गया है। पहले अभी आपकी जो 21 तारीख को पेपर हुआ था वीडियो वीडियो का, उसके बाद जो चीजें हुई थी, ठीक है, आज सबको पता है उसके बारे में। तो 5 अक्टूबर को भी परीक्षा होने वाली थी एडीओ की, वो नहीं हो पाई यहाँ पे। ठीक है, और 12 तारीख को भी एक परीक्षा होने वाली है, बट वो भी अब नहीं होगी, क्योंकि अभी जितने भी आयोग यूके ट्रिपल एससी की भर्तियां हैं सब पे रोक लग गई है। ठीक है, तो आयोग अभी कुछ भी रिस्क नहीं ले रहा है यहाँ पे। उसके 28 को बंदर हुआ कि आपके फिजिकल भी होने वाले हैं, बट वो भी अभी यहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं है, होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो बोला क्या गया देखते हैं। तो इस तरह तक स्तरीय जो भर्ती रद्द हुई थी ना, उसके बाद जो विवाद चला था और सीबीआई जांच की मांग चल रही थी, तो आयोग ने अभी बोला है कि हम नया कैलेंडर लेके आएंगे अभी कुछ दिनों में, आज ही या कल परसों में देखने को आपको मिल सकता है। मिलेगा तो आज ही, नहीं तो मंडे को मिलेगा सीधे। ठीक है, तो जो भर्ती रद्द हुई थी उसके बाद आयोग ने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, देखिए। अब यहाँ पे मेन चीजें हैं, सीबीआई जांच की संतुष्टि भी कर दी है, परीक्षा का भविष्य भी अभी तय नहीं है। कौन सा? वीडियो बीपीडी एग्जाम। तो अभी ये एग्जाम होगा, री एग्जाम नहीं होगा, बट जहां तक है 100% केसेस में यहाँ पे होगा, क्योंकि आयोग क्या होगा कि ऑलरेडी इनके कानून में लिखा हुआ है कि मतलब पेपर लीक होता है तो पेपर दोबारा होगा। और साथ ही यहाँ पे आप एसआईटी के ऊपर जो एसआईटी फीडबैक लेके गई है, ठीक है, तो उसको वहां पे सरकार के सामने प्रस्तुत करेगी और उसके बाद यहाँ पे डिसाइड होगा कि एग्जाम कैंसिल होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली बोला गया है, देखिए कि इसकी सीबीआई जांच संतुष्टि कर दी गई, परीक्षा का भविष्य अभी तय नहीं है, क्योंकि एकल सदस्यीय न्यायिक आयोग व एसटीएफ की सिफारिश के आधार पर ही परीक्षा रद्द होने का निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, जो कमिटीज आई थी, अभी एसआईटी की जांच कमेटी आई थी, वो अब वहां जाके बताएगी तो उसने क्या रिव्यू लिए हैं। और मुझे लगता है कि जितने भी जगह वो गए थे उनने ये देखा कि सब जगह बच्चों ने बोला कि एग्जाम को कराओ, तो जहां तक है ये बोलेंगे कि बच्चों ने हमको ये फीडबैक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो साथ ही 5 अक्टूबर की परीक्षा रद्द कर दी गई थी उसके बाद ही। और 12 अक्टूबर की परीक्षा भी यहाँ पे प्रस्तावित सहायक कृषि अधिकारी की जो भर्ती थी ना, वो भी अभी यहाँ पे उसकी प्रक्रिया भी शुरू नहीं है। अब 2 दिन में होगी भी नहीं, कल सैटरडे हो गया, परसों संडे हो गया है। ठीक है, तो अभी ये भर्ती भी नहीं होगी। और साथ ही 28 तारीख को देखिए वन दरोगा का शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी थी, और इसका भी अभी कोई स्पष्ट है नहीं, होगा नहीं होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड आने वाला होगा। तो अभी तो 15 दिन का टाइम है, बट मुझे नहीं लगता कि ये भी करा पाएंगे जब तक आयोग की रिपोर्ट यहाँ पे नहीं आती है। तो इसी क्रम में जो आयोग के अध्यक्ष है जीएस मर्तुरिया जी, उनके द्वारा कहा गया है कि जल्दी से हम नया कैलेंडर लेके आएंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम भर्ती करवाएंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट थी। तो आपका नया कैलेंडर आएगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ये क्लियर हो जाएगा, री एग्जाम होगा नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे नया कैलेंडर यहाँ पे लोग देने वाले हैं। ठीक है, ये अपडेट थी। और साथ ही एक इंपॉर्टेंट अपडेट और है, जो नायब तहसीलदार होता है ना, कि पदों के लिए सीधी भर्ती वो रद्द हो। मतलब ये लेखपाल जो होते हैं उनका प्रमोशन होता था, प्रमोशन के थ्रू क्या करते हैं ये लोग, तहसीलदार बनते हैं, नायब तहसीलदार। बट यहाँ पे इनके द्वारा बोला गया है कि इसकी वजह से जो आप भर्ती डायरेक्ट कराते हो लोअर पीसीएस के थ्रू जो आती है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 20-20 साल नौकरी करने के बाद भी प्रोन्नति यहाँ पे नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए इनके द्वारा एक रिकमेंड दी गई है कि बात चल रही है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए, मतलब लोअर पीसीएस न्याय तहसीलदार की भर्ती यहाँ पे ना दी जाएगा। ठीक है, इसको प्रमोशन के थ्रू यहाँ पे भरा जाएगा। इतना ही है, इसको देख लेते हैं आगे। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी ये कुछ अपडेट थी, बट ये हुआ नहीं अभी। ये इनने एक संतुष्टि दिया, किसने दिया है? लेखपाल संघ ने। उत्तराखंड जो लेखपाल संघ है ना, उसके द्वारा ऐसा कहा गया है कि नियमावली में यहाँ पे कुछ चेंजेस करिए। अभी आगे सरकार कितना मानती है नहीं मानती है ये अलग बात है। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है, तो हम 2 देख चुके हैं ऑलरेडी। हम इससे पहले फिजिक्स का देख चुके थे और केमिस्ट्री मेडिसिन का देख चुके थे। ठीक है, आज हम किसका देखने वाले हैं? आज हम केमिस्ट्री का देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबर्टसन और उमर यागी को धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया। इन तीनों को याद करना नाम। ठीक है, इससे पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के अकॉर्डिंग फिजिक्स का बताया था, क्लार्क था, ठीक है, मिचेल था, उसमें इस टाइप से बताया था मैंने। ठीक है, और यहाँ पे अब मिला हुआ है हमारा 2025 का नोबेल केमिस्ट्री का, किसको मिला? रसायन विज्ञान का सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबिन्सन और उमर यागी को यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, यह पदार्थ विज्ञान और पर्यावरण नवाचार में एक बड़ी सफलता माना जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में देखो पीस का मिला नहीं है, पीस और यहाँ पे
लिटरेचर। ठीक है, पीस का भी कल तक मिल जाएगा, कल आपको बता दिया जाएगा वो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पीस और लिटरेचर ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, काफी ज्यादा यहीं से पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। तो लिटरेचर का किसको मिला हुआ है? साहित्य के लिए 2025 का नोबेल पुरस्कार हंगरी के लेखक कौन है? हंगरी के लेखक है लासो। देखिए ये भी याद रखना कहाँ के हैं, क्योंकि इससे पहले ना जो मिला था वहां पे ईरान इराक इस टाइप से पूछ भी लिया था, तो इस बार यहाँ पूछ लेगा कि जो लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला है वो कौन से देश के रहने वाले। तो हंगरी के हैं और इनका नाम है लास्लो काशना होगाई। ठीक है, होकाई ये इनका नाम है। तो इनकी गहन और दूरदर्शी कृतियों जो प्रलयकारी भय के बीच भी कला की शक्ति की पुनः पुष्टि करती है, इसके लिए इनको दिया गया है। तो इंपोर्टेंट बनेगा साहित्य के लिए। ठीक है, तो इनकी गहन और दूरदर्शी कृतियों के लिए मिला हुआ है इनको। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपोर्टेंट थे। ये आपका लिटरेचर का हो गया, ये आपका केमिस्ट्री का हो गया है, और दो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अब एक पीस का मिलेगा अभी। ठीक है, फिर आपका इकोनॉमिक्स का मिलेगा। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ देखिए एसआईटी की जांच देहरादून में गई थी, 2 दिन पुरानी न्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रमुख मांगे रखी गई हैं। ठीक है, तो कुछ मांगे थी जो बच्चों ने स्टूडेंट जो जितने स्टूडेंट गए थे या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले टीचर्स गए थे, तो उनके द्वारा कुछ सरकार को मतलब जो एसआईटी थी उसको दिए गए। तो एक तो यहाँ पे पहला मामला था कि परीक्षा निरस्त कर पुनः नई परीक्षा कराई जाने की मांग की गई, सीबीआई जांच की मांग की गई थी। ठीक है, और कहा गया था कि जो हाकम सिंह है वो एक छोटा मोहरा है, बच्चों ने ऐसा कहा। तो इसके पीछे भी जो और भी लोग जुड़े हुए हैं उनको भी आप लोग यहाँ पे उनके ऊपर यहाँ पे कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी थी ओएमआर सीट में 5 विकल्प। अब देखिए आपने देखा होगा ना ABCD 4 ही विकल्प आते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, किसी को अगर कुछ नहीं आता है तो बच्चा क्या होता है, छोड़ आता है, क्वेश्चन छोड़ के आता है। ठीक है, बट अभी जैसे आपने बीच में न्यूज चली थी कि धांधली क्या हो रही है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जिसका मतलब ऊपर तक सेटिंग चल रही है, बात चल रही है। ठीक है, वो क्या करता है पूरे जितने क्वेश्चन उसको आते हैं, ठीक है, बाकी ओएमआर छोड़ के चले जाता है, और वहां पे जो उनके लोग बैठे होते हैं वो क्या करते हैं उन गोलों को भर देते हैं राइट आंसर। कल के दिन कुछ केस भी होता है तो वो तो कहेंगे देखिए इनकी तो इसने तो बिल्कुल सही आंसर कर रखे हैं। तो अभी बच्चों ने क्या कहा, ये अच्छा स्टेप लगा मुझे काफी ज्यादा। तो इनने बोला कि 5 ऑप्शन में तो अगर किसी को कुछ नहीं भी आ रहा है ना, 4 में से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो वो नोटा कर सकता है। तो उससे क्या होगा ना, उसका ऑलरेडी गोला भर दिया जाएगा वहां पे। तो वहां पे क्या होगा, आगे कुछ भी वहां पे धांधली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा ऑप्शन लगा मुझे, ताकि कोई भी यहाँ पे ब्लैंक छोड़ के नहीं आएगा। उसके बाद अगला है देखिए यूके ट्रिपल एस उन किताबों को, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, तो इनने बोला कि यूके ट्रिपल एस उन किताबों की लिस्ट जारी करे, सार्वजनिक करे, जिससे क्वेश्चन पूछ रहा है तो बच्चे उन किताबों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ताकि अभ्यर्थी अच्छे से तैयारी कर सके। साथ में साथ ये बोला गया है कि जिसमें अभ्यर्थी जिसमें क्या कहते हैं पीछे जाते हैं, जिसको नहीं पता, जैसे कोई हरिद्वार का है तो उसमें कुमाऊनी या जौनसा की चीजें पूछ ली हैं तो उन्हें नहीं पढ़ी होगी, उनको नहीं पता है क्योंकि वो कभी आए भी नहीं है यहाँ को। ठीक है, तो मतलब बोला गया है कि सरकार जो मतलब यूकेपीएससी है वो किताबों को बताए कि हम इन किताबों से स्टार्ट भी बता दें कि हम इन किताबों से क्वेश्चन बने तो बच्चे उनको पढ़ लेंगे जो पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये अच्छा लगा, ये भी एक कह सकते हैं कि अच्छा है, क्योंकि मानक शब्दावली वगैरह पूछ ले जा रहे हैं तो नहीं पता होता किसी को। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है, देखिए अगला पॉइंट है केंद्र सरकार के लोक आयोग। देखिए जो केंद्र सरकार पेपर कराती है, जैसे एसएससी कराती है या यूपीएससी कराती है, तो उनके तर्ज में उनके जो कार्य प्रणाली है वो कैसे कार्य करते हैं, अपने इतने बड़े बड़े पूरे भारत के जो 10 लाख 15 लाख लोग फॉर्म भरते हैं उन पेपर को कैसे कराती है, तो उनसे कुछ सीखना चाहिए, उनसे सुझाव लेने चाहिए। तो ऐसा ही बोला गया है। ठीक है, साथ ही साथ परीक्षा सेंटर के लिए, अब देखिए परीक्षा सेंटर आपने देखा होगा ना इतने सेंटर बन जाते हैं। देखिए यूकेपीएससी के जो पेपर होते हैं ना उनमें काफी कम सेंटर रहते हैं। ठीक है, बट यूके ट्रिपल एससी में बच्चे भी तो ज्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी होते हैं ना, वहां पर भी जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहां पर भी सेंटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि सरकार को ये मतलब जो बिंदु बताए गए कि इन्हें बोला कि यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, सरकारी स्कूलों पर ही यहाँ पे परीक्षा करवाएंगे, प्राइवेटों में नहीं करवाएंगे, क्योंकि प्राइवेट किसी के निजी होते हैं, अपने होते हैं, तो वहां पे धांधली होने के चांसेस थोड़ा रह जाते हैं। ठीक है, तो ये तो ठीक है। अब देखिए सेंटर अवेलेबल नहीं हुए तो कहाँ से होंगे, एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करूंगा मैं, एक जगह पे क्या होता है, एक गर्ल्स इंटर कॉलेज होता है, ठीक है, एक प्राइमरी होता है और एक इंटर कॉलेज होता है, और तो होते नहीं है, तो 3 जगह तो पॉसिबल होता नहीं है एग्जाम कराना, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं। और एक फिक्स नियम बनाएगी सरकार। अगला पॉइंट ये है कि जो नियम 12 बदलती है ना, कि वॉशरूम जाना है नहीं जाना है, कहीं पे कहते हैं कि जाना है, कहीं पे घड़ियां होती है नहीं होती है, अब कहीं पे क्या होता है कि कम चेकिंग होती है, अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है, कहीं पे बेल्ट भी खुलवा देते हैं, कहीं पे नहीं खुलवाते हैं, तो एक नियम होना चाहिए, वो सभी सेंटरों पे सेम होना चाहिए, ये कहा गया है। ठीक है, अगला है अभ्यर्थियों के गेट पर ही थंब इंप्रेशन। जैसे आपने एसएससी के एग्जाम दिए होंगे या एनटीपीसी के एग्जाम दिए होंगे, तो आपको वहां पे 2 घंटे पहले जाना होता है, और वहीं पे आपका क्या होता है बायोमेट्रिक होता है, ऑन द स्पॉट एग्जाम से आधे घंटे पहले बायोमेट्रिक होता है कि आप जिसने फॉर्म भरा है वो वही आया है या नहीं आया है। तो वहां पे उसका क्या करेंगे, आईज का भी लेते हैं, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा थंब भी लेते हैं, मतलब पूरा फोटो कैप्चर वहां पे की जाती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट अच्छा है, तो ये भी वहीं पे करवाया जाए जिससे कि चीजें क्लियर। आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले की परीक्षाओं में ना फोटोग्राफी होती थी वीडियो पीपीटी एग्जाम में, इस बार शायद नहीं हुई थी, इस बार वहां पे नहीं हुई थी, बता रहे बच्चे कि वहां पे अब इस बार वीडियोग्राफी नहीं हुई थी करके। ठीक है, तो ये भी एक संशय वाला प्रश्न था। अगला है नकल के आरोपी खालिद ने 5 फॉर्म भरे थे, तो आप सबको पता है, तो यहाँ पे अब एक ऐसा ऐप सरकार बनाए
कि जिसमें कोई एक बार फॉर्म भर लेता है तो दोबारा वो, जैसे आप लोगों को देखा होगा ना, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालते होंगे तो वहां पे डायरेक्टली ऑटोमेटिक आता है कि आप इस एग्जाम के एलिजिबल है या नहीं है करके। ठीक है, तो सेम वे एक ऐसा ही होना चाहिए ऐप, जिससे क्या होगा, फॉर्म भरते समय आपने एक बार फॉर्म भर लिया है तो दोबारा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ चीजें लगानी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखे और काफी अच्छे यहाँ पे बिंदु थे, तो सरकार एसआईटी इसके ऊपर जांच पक्का करेगी। ठीक है, अब देखिए ये वही है, थोड़ा भावुक करने वाली चीज थी। बच्चे तैयारी कर रहे, देहरादून हल्द्वानी में रहकर तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अब वही है कि घर से पैसा आता है और इतने लंबे टाइम 2-3 साल तक भर्ती की तैयारी करते हैं, तो काफी लंबा टाइम हो जाता है और ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन सबकी अच्छी होती नहीं है। और वैसे भी उत्तराखंड पहाड़ी राज्य, यहाँ पे खेती भी लोग कहते हैं ना, कृषि कर रहे हैं, पर कृषि में भी ऐसा नहीं है कि हरियाणा यूपी के जैसे बड़े बड़े खेत है, बड़े बड़े हेक्टेयर तुम्हारी खेती चल रही है, तो इतने बड़े किसान यहाँ भी नहीं होते। ठीक है, नॉर्मल किसान रहते हैं जो अपनी गुजर बसर करते हैं, तो वही चीजें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है पीएम सेतु। क्वेश्चन पूछेगा पीएम सेतु क्या है, तो आपके कौशल और भविष्य के अवसरों को जोड़ने वाला एक सेतु बनाया गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अभी इसका इनोवेशन किया गया। तो सीएम क्या है, आपका जो स्किल है, ठीक है, उसके भविष्य के लिए, मतलब इन चीजों के ऊपर के लिए सेतु यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, होता क्या है, तो देखिए उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता विकास के लिए इसको बनाया गया है, और इसमें क्या करिए, लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो 1000 आईटीआई को आधुनिक कौशल केंद्रों में बदलने हेतु 60,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे निवेश किया गया है। आईआईटी जो होते हैं, यहाँ पे देखा होगा, आईआईटी की बात नहीं कर रहा हूँ, आईआईटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो आईटीआई होते हैं आपके स्मॉल, जो आपने देखा होगा ना, आईटीआई खुले होंगे जगह जगह पे, तो वहां पे प्रशिक्षण इनको दिया जाएगा, तो इसके लिए इतने करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे पेश किया गया है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट आज के अपडेट थे, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ये तो हमने 3 क्वेश्चन करंट अफेयर का भी देख लिए और 3 क्वेश्चन हमने भर्ती रिलेटेड अपडेट भी देख लिए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें पसंद आई होगी। ऐसे अपडेट में लेके आऊंगा, छोटी छोटी वीडियोस में आप करंट अफेयर भी आपके क्लियर आते होते जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।